हेलो एवरीवन। तो आज हम टेंस के पार्ट 7 के साथ आए हैं। तो जैसा कि मैं सारे क्लासेस एक छोटे से पोएम के साथ शुरू करता हूं, तो आज का पोएम है मुश्किलें। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें तो इंसान को चलना सिखाती है। तो हमें जो है ठोकरों से सीखना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में इसमें 2 लाइन और जोड़ना चाहूँगा आज की क्लास में कि बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह कभी नहीं पाता है। तो काफ़ी बच्चों का ये आ रहा था कि सर आप बहुत लेट कर रहे हो लेक्चर के लिए, तो समय का बहुत ही अभाव था। लेकिन वही है पोएम कि बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह कभी नहीं पाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने एक छोटा सा पार्ट छोड़ा है अभी, वो है कि इसके फिफ्थ सेंटेंस जो थे, फिफ्थ सेंटेंस WH वर्ड वाले सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का फिफ्थ सेंटेंस सीख रहे हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें परफेक्ट में स्पेलिंग PRFECT होती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। WH वर्ड वाले सेंटेंस में जो आता है सबको पता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। तो ये सारे सेंटेंस, ये सारे शब्द, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। सबका हिंदी भी मालूम होना चाहिए। व्हाट मतलब क्या, वेयर कहाँ, व्हेन जब या कब होता है तो कब इसमें यूज होगा, हाउ कैसे, व्हाई क्यों। तो ये हो गया इसको हम WH वर्ड वाले वर्ड बोलते हैं। ये हम काफ़ी प्रायः यूज करते हैं किसी से इंग्लिश में बात करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक उदाहरण, फिर इसके इस स्ट्रक्चर को हम जानेंगे। जैसे आपने यह काम क्यों किया है, आपने यह काम क्यों किया है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं बार बार हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर सीखा है इसका 2 बार कि आपने यह काम क्यों किया है। इसमें जो WH वर्ड है वो क्यों आ चुका है, वाई, इसका इंग्लिश होता है वाई। तो क्यों किया है, आपने यह काम क्यों किया है। दूसरा एक उदाहरण ले लेंगे, वे लोग कहां गए हैं, वे लोग कहां गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल, वे लोग कहां गए हैं। तो इसमें WH वर्ड वाले सेंटेंस हैं। तो WH वर्ड वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसी का यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस इसका। फिर हम जो यूज करेंगे उसके बाद हम हैज या हैव का यूज करेंगे, ठीक है, हैज या हैव। उसके बाद जो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो सीधा हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3V3 प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि WH वर्ड वाले में आपने यह काम क्यों किया है बहुत कम होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। तो ये बड़ा ही आसान है इसमें इसको कन्वर्ट करना। सबसे पहले WH वर्ड वाले वर्ड यूज हो जा रहे हैं, फिर उसके बाद हैज हैव यूज होंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज होंगे, फिर V3 यूज होंगे, फिर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर नॉट है तो हम यहाँ नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट भी लगा सकते हैं, नॉट, लेकिन वो सेंटेंस हम प्रायः ही नहीं के बराबर ही बोलते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में। तो आपने यह काम क्यों किया है, तो इसका अगर हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में इसमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सिंपल है, स्ट्रक्चर से हम देख रहे हैं कि वाई आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका आ जाएगा वाई, यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, वाई, क्यों का वाई आ गया। वाई के बाद क्या है, हैज या हैव लगना है, हैज या हैव लगना है। तो वाई, अब क्या है, आपने, यू, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो वाई हैव। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो वाई हैव यू। उसके बाद क्या है, V3, तो वाई हैव यू V3 काम करना। तो
यह काम, तो किया है, करना का होता है डू, तो डू, डिड, डन। V3 हो जाएगा डन। V1, V2, V3, डू का V3, डू मतलब करना होता है डू, डिड, डन। ये V3 होता है डूइंग और डज। तो वाई हैव यू डन दिस वर्क, वर्क मतलब काम करना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, V3 श्योर याद कर लेंगे, V3 सबका, V1, V2, V3 जितने भी वर्ब है ना सबका V3 श्योर याद कर लेंगे। अगर V3 याद नहीं करते तो परफेक्ट टेंस के कोई भी सेंटेंस नहीं बनेंगे। चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि परफेक्ट टेंस जो है उसको हम हर तरीके से यूज करते हैं। आज हम जो सीखेंगे वो यूज ऑफ फॉर और सिंस, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला भी था कि यूज ऑफ फॉर और सिंस परफेक्ट टेंस के साथ कैसे यूज करते हैं वो हमें आज सीखना है। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस का टाइप है, इसके सेंटेंस के जो टाइप हैं उसका एक छूट गया था, तो वो आज थोड़ा सा करवा दे रहा हूं। फिर यूज ऑफ फॉर एंड सिंस का हमें कैसे परफेक्ट टेंस के साथ करना है वो हमें जो है आज सीखना है। ठीक है, तो वाई हैव यू डन दिस वर्क इजिली हो गया। इसको फिर से बता देता हूं कि WH वर्ड वाले सेंटेंस ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मिला होगा, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो दूसरे इसके हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस में भी मिला होगा। तो ये परफेक्ट में भी आया है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही पता है, सीधा क्लियर है कि वैसा वाक्य जो कंप्लीट हो गया है, पास्ट की अभी तुरंत तुरंत हुआ है, तो परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, तो ये कुछ हैं WH वर्ड वाले। उसके बाद जस्ट उसके बाद हम यूज ऑफ हैज और हैव कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद V3 लगा देंगे, और अगर कोई अदर वर्ड है तो वो लगाकर हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो हमने एक उदाहरण लिया, आपने यह काम क्यों किया है। अब यहाँ पे एक सेकेंड का पॉज लेते हैं कि मैंने बताया था इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो ये होता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है और ये है, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। तो सीधा है, इसमें सीधा क्लियरिटी आ रही है कि आपने यह काम क्यों किया है। तो लास्ट में या है तो हमारे सेंस में तुरंत आ जाएगा कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें एक और दूसरे तरीके से भी हम पता कर सकते हैं, इसके सेंस से, इसके फीलिंग से, कि आपने यह काम क्यों किया है, मतलब किसी ने यह काम अभी तुरंत तुरंत कर लिया है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, अगर उसमें किसी व्यक्ति ने कोई काम तुरंत कर लिया तो क्या होगा कि उसमें हम उसे परफेक्ट में जो है ट्रांसलेट करेंगे, और उसका ये WH वाला वर्ड सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे कि आपने यह काम क्यों किया है। इसमें WH जो शब्द है उसका जो हिंदी वाक्य है, तो व्हाट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा और सुविधा यहाँ बनाने के लिए यहाँ हो जाएगा आपका क्या, वेयर का हो जाएगा कहाँ, व्हेन का हो जाएगा कब, हाउ का हो जाएगा कैसे, और वाई का हो जाएगा क्यों। ठीक है, तो ये क्यों आ गया। तो सबसे पहले जो है क्यों यहाँ पे है हमारा, सबसे पहले हम इसी का यूज करते हैं, इन सब का जो आ गया। तो हमने वाक्य में सबसे पहले वाई का यूज कर दिया आसानी से। फिर वाई के बाद हम क्या लगाते हैं, वाई के बाद जो हम लगाते हैं हैज या हैव। चूंकि ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो हैज या हैव लगना है। तो हैज और हैव में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, इसे वास्तव में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो V3 होता है वो वाक्य में मेन वर्ब होता है। तो हम ये देखेंगे कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आपने, आपने का है इंग्लिश क्या हो जाएगा यू, तो यू के साथ क्या लगता है हैव। तो वाई हैव यू, वाई हैव यू डन दिस वर्क, वाई हैव यू डन दिस वर्क। काफी आसानी से हो गया। इसको फिर से समझा दे रहा हूं। सबसे पहले WH वर्ड वाले सेंटेंस तो वाई आ गया, उसके बाद हैज हैव तो हैव आ गया, उसके बाद जो यू है मतलब सब्जेक्ट है यू आ गया, किया का इंग्लिश का V3 डन है तो डन आ गया, वाई हैव यू डन दिस वर्क।
ठीक है, आप नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट में ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और ट्राई भी करेंगे, फिर मैं बता रहा हूं आपको। तो नेक्स्ट का जो है, वे लोग कहाँ गए हैं, इसमें देखते हैं कि WH वर्ड जो वर्ड है वो कहाँ यूज हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ये रहा, इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है वेयर, तो हो जाएगा सबसे पहले वेयर। अब उसके बाद देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट जो वाक्य में काम कर रहे हैं, तो वे लोग, तो दे होता है, दे के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैव लगेगा, तो वेयर हैव दे, गए हैं जाना, तो उसका इंग्लिश क्या होता है, गो, तो गो, वेंट, गॉन, V3 हो जाएगा गॉन, वेयर हैव दे गॉन, कुछ ना, ठीक है, तो वेयर हैव दे गॉन, काफी आसानी से हो गया, वे लोग कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन, ठीक है। ये दो हमने एग्जाम्पल WH वर्ड वाले बना लिए, कंप्लीट है 2 एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, तो इसका भी अच्छे से इसको कर लेंगे, ठीक है। एक दे देता हूं होमवर्क के लिए, तीसरा, ठीक है, राम ने गाड़ी क्यों खरीदी है, राम ने गाड़ी क्यों खरीदी है, इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, इसको कोशिश करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और में आप इसको बना सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट सेक्शन में आप इसको बना सकते हो, राम ने गाड़ी क्यों खरीदी है। तो इस तरह से हमने WH वर्ड वाले, तो इस तरह से यहां पर आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, सारे सेंटेंस हो गए, इसके पॉजिटिव सेंटेंस भी हो गए, इसके नेगेटिव सेंटेंस भी हो गए, 6 पार्ट में थे, 6 पार्ट में इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव हमने डिस्कस करा था, ठीक है, और इस पार्ट में हमने इसका WH वर्ड वाले सेंटेंस के। तो आज हम जो सीखने वाले हैं अब, वो सीखने वाले हैं हैज, फोर और सिंस का यूज, फोर और सिंस का यूज जो है हम कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में, तो आज दोनों को मिक्स करके सीखेंगे कि कंटिन्यूअस में भी कैसे हो सकता है या परफेक्ट में भी कैसे हो सकता है। अगर हमने परफेक्ट में सीख लिया तो हम कंटिन्यूअस में भी इसका यूज जान जाएंगे, तो काफी आसान है, ठीक है। तो यूज ऑफ फोर और सिंस करेंगे तो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, खासकर जब हम अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, दूसरे टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और परफेक्ट टेंस की बात करें, अगर उसमें फोर और सिंस का यूज आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उसमें गलती कर बैठते हैं। तो पहले हम ये जान लेंगे कि फोर और सिंस है क्या और उसको लगाएंगे कहाँ पे। तो फोर और सिंस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको पूरा, यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी अभी लिख दिया है कि सिंस कैसे कैसे एग्जाम्पल हो। तो फोर और सिंस में मेनली क्या है ये बता देता हूँ। फोर का प्रयोग जो है ना, दोनों का मतलब तो होता है से, जैसे फ्रॉम हो गया ना, दोनों प्रीपोजिशन के ही पार्ट है, से और सिंस भी से। लेकिन वाक्य में, सेंटेंस में जब कोई भी चीज, सेंटेंस में जब कोई भी वाक्य बोल रहे हैं और हम उसमें फिक्स टाइमिंग दे रहे हैं, फिक्स्ड है कि हमारा टाइमिंग फिक्स्ड है, तो वहां हो जाता है सिंस का प्रयोग। और हमारा टाइमिंग फिक्स नहीं होता 2 घंटे से, 10 दिनों से, 5 सालों से। अब जब 5 सालों से, तो उसमें 5 साल कौन से 5 साल होंगे मालूम नहीं है, तो वहां पर हम फोर का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर हमने बोला कि 2005 से, तो हमें एग्जैक्ट पता है कि 2005 से कोई घटना हो रही है। तो पहली बात तो कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस में ऐसा कोई वाक्य हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो जिसका कि पास्ट से भी कनेक्शन हो और अभी भी चल रहा, तो वो वाक्य हो जाता है इसका चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसीलिए आप देखो, अगर ध्यान दो हमारे मेरे सीरीज को, तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, सेकेंड टाइप्स ऑफ टेंस प्रेजेंट टेंस और थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस में क्या है आपका दूसरा टाइप है कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा टाइप है परफेक्ट टेंस। अब जो चौथा रूप है इसका, पूरे टेंस का चौथा रूप है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा यहां बता देता हूं। जैसे टेंस हमने पढ़ रहे थे हम,
टेंस में जो है पहला जो हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका नाम हमने लिख लिया इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जो दूसरा हमने टेंस पढ़ा वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा जो पढ़ा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जो चौथा हमने पढ़ने वाले हैं वो इस दोनों का कंबाइन पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम भी इसका कंबाइन है। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि हमें फील लेना है, हमें फीलिंग्स ऑफ एक्सप्रेशन को समझना है। तो इसका चौथा का क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बातें किसी ने नहीं बताई होगी, सब तो ये कर रहे हैं कि 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में सीख जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चौथे टेंस का टाइप है, और जल्दी टीचरों का भी ध्यान नहीं जाता कि ये दोनों कंबाइन नाम ही तो है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंबाइन करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मिस्टेक यहीं पे करते हैं चौथा टेंस की। एक अच्छे टीचर ने बोल दिया कि चौथा टेंस का कोई यूज ही नहीं है। कैसे यूज नहीं है? यूज है, हाँ, हमें चौथा टेंस नहीं पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम चौथा टेंस पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें पहला और दूसरा और तीसरा को कंबाइन फॉर्म तो पढ़ना है। दोनों कंबाइन फॉर्म पढ़ेंगे। दोनों को कंबाइन फॉर्म करता कौन है? इसको जोड़ता कौन है? इसको जोड़ता है यूज ऑफ फोर और सिंस, और कोई नहीं जोड़ता। यूज ऑफ फोर और सिंस, यूज ऑफ फोर और सिंस जब वाक्य में यूज हो जाता है, जब हम किसी को जैसे बातचीत करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया मैं 10 दिनों से बीमार हूं, ये भी टेंस का वाक्य है। मैंने बोल दिया मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, यह भी टेंस का वाक्य है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, इसको किसी स्ट्रक्चर पे सोचना ही नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। जब मैंने टाइम पीरियड बताया कि मैं 10 दिनों से बीमार हूं और अभी भी बीमार चल रहा हूं, इसका मतलब मैंने आंख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात की है। अगर मैं बोलूंगा मैं 10 दिनों से रह रहा हूं या 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात की। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर क्या लगाते हैं? कुछ नहीं, हम हैज बीन और हैव बीन लगा देते हैं। ये हमारा चौथा टेंस, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। हमें चौथे टेंस के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। चौथे टेंस के सोचने के लिए जरूरत ही नहीं है कि स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं। अब इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब है कि वाक्य पास्ट से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, मतलब हैज बीन या हैव बीन लगेगा। मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिए, ये समझ में आ गया। टेंस के 4 टाइप मैंने लिखे हैं, ये प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप। प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप में मैंने क्या करा है कि दूसरे और तीसरे को कंबाइन करके चौथा बनाया। ग्रामर जो लिख रहे हैं, जो इंग्लिश ग्रामर बनाया, इंग्लिश ट्रांसलेशन खासकर बनाया, जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनके लिए, तो हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि तुरंत 2 महीने में हम इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। हम इंग्लिश बोलेंगे, आसानी से बोलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंबाइन करके बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हम इसकी बात जो है बाद में करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम बात करेंगे अभी फोर और सिंस को कैसे यूज करना है। जैसे हमने फोर और सिंस का यूज सीख लिया, हमारा टेंस का काम इसमें जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम हो गया। अब जैसे मैंने एक वाक्य लिया है, वह 10 घंटे से सो रहा है। अब याद करो कि कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं लगा रहेगा, तो वो कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि वाक्य के पहले क्या है? पूर्वकालिक समय लगा हुआ है, और जब भी पूर्वकालिक समय लगा हुआ रहेगा तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे, और फोर और सिंस का भी यूज करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल ट्रांसलेट करना है, तो इसमें पहले वह 10 घंटों से सो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? इसमें ही हो गया, हैज बीन
ही हैज बीन स्लीपिंग, इसमें V4 लगेगा। क्यों V4 लगेगा? यहां भी एक लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है, क्योंकि कोई वाक्य पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो चल ही रहा है, तो चलने के क्रम में हम V4 कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, उठा लेंगे। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि कौन से 10 घंटे से हमें क्लियर नहीं है, 10 बजे रात में सोया है या 10 बजे सुबह सोया है, क्लियर नहीं। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया कि ही हैज बीन, ही तुरंत, इसको बनाएंगे कैसे, ये इस पे सवाल है, इसको बनाना कैसे है? इसको बनाना है जैसे किसी ने हमें बोलना है या किसी ने बोला कि वह 10 घंटों से सो रहा है, ठीक है, तो ही, तो हमें पता है कि यूज ऑफ हैज बीन लगाना है उसमें, क्योंकि इसमें समय का यूज कर दिया उसने। स्ट्रक्चर के बारे में सोचना ही नहीं है, स्ट्रक्चर के बारे में सोचना ही नहीं है, रहने देना है। ही हैज बीन, फिर सो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो V4 लगा दिया हमने, ही हैज बीन स्लीपिंग। और स्लीपिंग टाइम फिक्स नहीं है, तो मैंने क्या बोला है, जब समय फिक्स ना हो तो यूज ऑफ 4 कर दो, तो यूज ऑफ 4 कर दिया। 10 घंटे से 4 10 आवर्स, तो 4 10 आवर्स, ये हमारा ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य भी है, ठीक है। अब दूसरा लेता हूं, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है, इस वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, लेकिन ये भी टेंस का ही वाक्य है, जान लेने वाली बात है, बच्चे कंफ्यूज ना हो, मेन वर्ब नहीं है। काफी बार बोला भी जाता है कि जो शुरू से भी बता रहा हूं कि टेंस जो है स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, लेकिन इसमें वर्ब भी है। कैसे देखते हैं। मैं 4 दिनों से अनुपस्थित हूं, आई, मैं का इंग्लिश हो जाएगा, आई हैव बिन, आई हैव बिन अब्सेंट, 4 दिनों से फिक्स नहीं है, 4, 4 कौन से 4 दिनों से फिक्स नहीं, तो 4 डेज, तो आई हैव बिन अब्सेंट 4 डेज, तो इसमें ये आसानी से आ गया। यहां पर जो है ना, यहां पर V3 बिन का लग गया है, ये बिन भी V3 का ही एग्जाम्पल है, तो आई हैव बिन अब्सेंट फॉर 4 डेज। इसमें और सारे अभी वाक्य करेंगे, अभी बहुत सारे करेंगे, 6 7 8 और अलग अलग डायमेंशंस के, ठीक है। वह 10 घंटों से सो रहा है, ये वाक्य तो कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन बना परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये वाक्य जो है ये परफेक्ट टेंस में, मैं 4 दिनों से अनुपस्थित, तो ये भी एक तरह से कंटिन्यूअस टेंस बना, क्योंकि V3 सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस जो है वो हमने लगा दिया, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक और डायमेंशन साथ सीखते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ही मैंने एक सेंटेंस अभी लिखा है कि मैं 2 दिनों से बीमार हूं, ठीक है, तो मैं 2 दिनों से बीमार हूं, तो कंटिन्यूअस का चल रहा है ये काम। तो जब भी कोई वाक्य, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, जब भी कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है और अभी तक चल रहा है, जब भी कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है और अभी तक चल रहा है, तो उसको सारे लोग जो ये मान बैठते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। मतलब कि जब भी कोई वाक्य पास्ट से चल रहा हो और अभी तक चल रहा हो, तो उसको सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि बेटा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य जो भी कोई वाक्य चल रहा है। जैसे ये भी वाक्य देखेंगे तो हम यही बोल देंगे कि मैं 2 दिनों से बीमार हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये गलत है। मैं 2 दिनों से बीमार हूं, इसका पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसका हो जाएगा आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। तो जब भी कोई एक्शन पास्ट में हो रहा है और अभी तक चल रहा है, जब भी कोई एक्शन पास्ट में हो रहा है और अभी तक चल रहा है, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बोलते हैं। और ऐसा अगर कहना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा, ये मेंटालिटी गलत है। यहां पर बीन जो है ये मेन वर्ब है,
ये बिन जो अभी भी मैं कुछ देर पहले यही बता रहा था, मेन वर्ब है और ये बी का है, बी बिन बिन, ये बी का, बी मतलब होता है होना, ये मतलब होता है होना। तो ये बी जो है बिन, ये मेन वर्ब है और ये V3 है, तो ये तो आ तो गया, ये V3 सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3, इल फॉर 2 डेज, इल फॉर 2 डेज, ये तो फॉर और सिंस का हमने यूज कर रहे हैं, इल फॉर 2 डेज। ठीक है, तो ये अवधारणा गलत है कि मैं 2 दिनों से बीमार हूं, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाना है। नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बन सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आसानी से बन जाएगा, आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। तो ये भी यहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखना है आपको कि यूज ऑफ जो है फॉर और सिंस, ये पूरा गेम ही पलट देता है टेंस का। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी आगे बूस्ट अप कर देता है, एनर्जी दे देता है, और ये परफेक्ट टेंस को भी एनर्जी दे देता है आगे हर तरह के वाक्य बनाने के लिए, हर तरह के वाक्य बनाने के लिए जो है इस दोनों टेंस को ये एनर्जी दे देता है। ठीक है, यदि हिंदी वाक्य में जैसा कि लिखा हुआ है कि वाक्य के अंत में है, हूं, है, रहे और उसमें प्लस से के बाद कुछ पूर्वकालिक समय रहे, तो पूर्वकालिक समय रहे तो उसका वाक्य जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लेंगे कि यदि हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है, यानी बी वाला, जो बिन है ना, उसको भी अलग तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, कि यदि हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया है, हो, हूं, है, रहे, लेकिन इनके पहले कोई समय सूचक शब्द रहे। समय सूचक शब्द यहाँ पे हमारा उदाहरण है, समय सूचक शब्द वह 1 घंटे से यहाँ है, तुम बहुत दिनों से बीमार हो, मैं गत रविवार से यहाँ नहीं हूं, तो ये समय सूचक शब्द है। तो समय सूचक शब्द प्लस से रहे, यहाँ पे प्लस से रहे, जिससे यह स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति पास्ट में शुरू हुई और अब भी कायम है, अभी तक है। तो ऐसे वाक्य का क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। कंफ्यूज नहीं करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, और वहां पर इज, आर, एम या ना लगाकर हम क्या लगाएंगे, हैव बीन और हैज बीन लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी वाक्य को ट्रेडिशनल ग्रामर वाले ने इसको भी तोड़ निकाला था। उसने बोला था कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वो तो हम आप अगले सीरीज में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमने यहाँ सीखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अलग डायमेंशन है कि अगर मुख्य क्रिया है और प्लस से भी लगा हुआ है समय कालक शब्द के साथ, तो हमें उसका ट्रांसलेशन उसमें जो है हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और बिन जो है यहाँ पर बी का V3 है, ये हम ध्यान देंगे, बी का V3 है, हमें इसमें क्लियर होगा। ये निगेटिव सेंटेंस इसीलिए मैंने लिया है एक इसका। इसी को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं आई। अब इसमें क्या था स्ट्रक्चर, हैज या है, तो हैव नॉट लगाते हैं तुरंत, उसके बाद V3 का यूज करते थे ना। नेगेटिव सेंटेंस का क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी तरह आई हैव नॉट बिन, यहां हियर, यहां का इंग्लिश हियर, आई हैव नॉट बिन हियर गत रविवार। ये फिक्स है कि कल ही, जो बीत गया रविवार। ये आप जब सिंस का प्रयोग है उसका अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो उसमें पता होगा। तो यहां पे यूज होगा सिंस, आई हैव नॉट बिन हियर सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे लगा सकते हैं। ठीक है, आई हैव बीन नॉट इन हियर सिंस लास्ट संडे, या हम इसमें जो है संडे लास्ट भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं आपको संडे लास्ट भी मिलेगा। ठीक है, या लास्ट संडे, दोनों सही है। तो आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट संडे, ठीक है, या संडे लास्ट, ये भी हमारे सही है दोनों, लेकिन लास्ट संडे थोड़ा ज्यादा फ्लुएंट लगता है। ठीक है, वह 1 घंटे से यहां है, तो इजी है वह, तो हो जाएगा ही के साथ हैज बिन हियर
1 घंटे से फिक्स नहीं है, कौन से घंटे, तो ही हैज बीन हियर फॉर 1 आवर, ठीक है। तो ही हैज बीन हियर फॉर 1 आवर, इस तरह से हम बना रहे हैं, इसका इस तरह से सेंटेंस कन्वर्ट होता है, वह 1 घंटे से। तो जब भी हमें ये हम बोलचाल की भाषा में बहुत बोलते हैं और उसमें मिस्टेक करते हैं, और हमें चूंकि लिखना भी है, चूंकि ये जो सीरीज है वो स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, तो वो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, वो डायरी एंट्री बनाते हैं, वो रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, बहुत सारी चीज, लेटर टू एडिटर, बहुत काफी सारे चीज, उसमें भी ग्रामेटिकल एरर करते हैं। तो वहां पे ये एरर नहीं करना है। यहाँ पे ही हैज बीन हियर फॉर 1 आवर, तुम बहुत दिनों से बीमार हो, इसका आप लोग ट्राई करेंगे, तुम बहुत दिनों से बीमार हो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको बनाता हूं, तो तुम, तो इसका हो जाएगा यू के साथ क्या लगेगा, हैव बिन, बीमार का इल, बहुत दिनों से, तो फिक्स नहीं है, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तुम बहुत दिनों से बीमार हो, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा, यू हैव बिन इल फॉर लॉन्ग टाइम। काफी आसान था। तो आज हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है अलग अलग डायमेंशन सीखा, अलग अलग चीज सीखी। पहली बार टेंस में ऐसे चीज सीखी कि जो टेंस है, टेंस में ऐसा भी हो सकता है जो हम डेली लाइफ में बोलते भी हैं, इस तरह के वाक्य, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो मैं जितनी भी सीरीज आगे कराते जाऊंगा, टेंस तो हमारा एक बेसिक है कि जिस वाक्य के अंत में या है, ये है, या चुका है, चुकी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ये तो सब जानते हैं। इसके अलावे हमें जानना है टेंस में यूज ऑफ फॉर और सिंस से कैसे हम कंटिन्यूअस टेंस को सॉल्व कर सकते हैं, कंटिन्यूअस और हम परफेक्ट टेंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लेक्चर में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में।